झारखंड विधानसभा शीतकालीन का दूसरा दिन और दूसरे दिन यहां पर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह वही धीरज साहू, और इस बार जो है हंगामे का तरीका दूसरा था। उनके हाथों में जो पोस्टर्स थे उस पर सिर्फ स्लोगन्स और नारे नहीं लिखे हुए थे बल्कि तस्वीरें भी थी। जी हाँ, धीरज साहू और राहुल गांधी की तस्वीरें इस बार बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की जा रही है और राहुल गांधी के साथ धीरज साहू के घनिष्ठ संबंध की बात भी यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी विधायकों का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से 350 करोड़ से अधिक की राशि धीरज साहू के आवास से बरामद की गई है, उस राशि के आधार पर पार्टी से धीरज साहू को सबसे पहले तो निकालना चाहिए था, लेकिन पार्टी निकाल नहीं सकती है क्योंकि राहुल गांधी के साथ धीरज साहू के संबंध काफ़ी घनिष्ठ है। वहीं जो जांच में बात सामने आई है उसके आधार पर अब तक धीरज साहू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। तो जब तक धीरज साहू की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक बीजेपी का इस तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन भी बीजेपी ने इस पूरे मामले पर जमकर हंगामा किया और कहा था कि पूरे सत्र भर में इस मुद्दे को वो उठाएगी, और दूसरे दिन भी इसी मुद्दे को उठाते हुए अलग तरह से प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने अपनी मांग रखी और धीरज साहू की गिरफ्तारी की बात जो है वो बीजेपी विधायकों के द्वारा विधानसभा सत्र के बाहर जो है वो सुनने को मिली। के होने के नाते हम सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, सरकार के पास जनता के मुद्दों को लेके आने का काम करते हैं और आज भी हम इसीलिए आए हैं। आप समझिए कि सरकार ने क्या कहा था, सारे अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करेंगे, कहा था ना। आज हमारे अनुबंध कर्मी को देखिए 150 दिन 163 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार के एक भी कोई पदाधिकारी या कोई माननीय विधायक, कोई माननीय मंत्री सूद लेने नहीं पहुंचे हैं। पारा शिक्षकों को कहा गया हमारी सरकार बनेगी तो हम वेतनमान देंगे, आज वो वायदा कहाँ गया। अरे बीजेपी तो जो बोलती है वो करके दिखाती है। इसलिए आज हम यहाँ पर देखिए कांग्रेस का काला साम्राज्य आज ये तख्ती लेके खड़े हैं कि पाई के बारे में जब तक कांग्रेस नहीं बताएगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, वो सवाल आम जनता का सवाल है और सिर्फ झारखंड की जनता का नहीं, पूरे देश की जनता का सवाल है। आखिर इतनी बड़ी राशि, लिखित में आया 354 करोड़ से ज़्यादा की राशि और करोड़ों करोड़ रुपए की वो सोना, हीरा और अलग अलग तरह की धातुएं। तो सवाल उठता है कि देश को जानने का यह अधिकार है कि नहीं। इसके अलावा बार बार ईडी सीएम साहब को, हेमंत सोरेन जी को समन भेज रहा है और छठे समन के बाद भी इनकी नींद नहीं टूटी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठकर तमाशा नहीं देख सकते और हम सीएम से जवाब चाहते हैं सदन के अंदर। अब जो बेरोजगार हैं वो अब सड़कों पर हैं, वो रोजगार मांग रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है वो पूरे सिर चढ़कर बोल रहा है। विधि व्यवस्था की वही हालत है। आज पूरे झारखंड में विधि व्यवस्था का हालत खास्ता है। अब धनबाद में जेल में हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर हत्या हो रही है, तो कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। तो इन बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज सवाल हम सदन के अंदर करने वाले हैं और सरकार से जवाब चाहेंगे। सरकार ने अगर जवाब दिया तो अच्छा है, नहीं तो भारत माता की जय का नारा लगाएंगे अंदर हम। जी देखिए, हम तो ये सरकार जो है ये सरकार झूठी है, ये सरकार निकम्मी है। इसको 1932 और 34 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झारखंड की जन भावना भड़काने से मतलब है। हमने कब मना किया आपको? हमने तो कहा आप लागू करिए, हमने तो गला फाड़ फाड़ के कहा कि आप लागू करिए, लेकिन आप ही कभी कहते हैं कि लागू करूंगा सदन के अंदर, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं लागू हो ही नहीं सकता, और फिर जब झारखंड में
भावनात्मक मुद्दे उभारने हैं तो फिर कहते हैं कि मैं लागू करके रहूँगा। बिना किसी तैयारी के राजभवन भेज देते हैं, राजभवन से वापस आता है तो कहते हैं बीजेपी वाले दोषी हैं। हम कहाँ से दोषी हो गए भाई? हमने जब स्थानीयता लाया रघुवर दास जी के नेतृत्व में तो कहाँ हम दिल्ली भेजे, कहाँ राजभवन भेजे? हमने सिंपल ऑर्डिनेंस लाया, लाकर लागू किया। आप में दम है तो ऑर्डिनेंस ला के लागू कीजिए। उनको चुनौती भी देता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? आज प्रदर्शन हो रहा है, राहुल गांधी सीधे तौर पर ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और जेएमएम के ऐसो गठबंधन ने झारखंड को लूटखंड बना दिया। आज सैकड़ों करोड़ रुपए नहीं बल्कि हजारों 100 करोड़ रुपए ये उड़ीसा में कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के अलमीरा से मिल रहा है और अभी तक इसमें से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और निश्चित रूप से इस सरकार को ये उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और जो अभी ईडी से भागे फिर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आखिर ये निर्दोष है तो ये भागे फिर काहे चल रहे हैं? इनको सम्मान करना चाहिए, इनको पूछताछ में भाग लेना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि ये सरकार है के मुखिया ये पूरी तरह से ऐसो दोषी हैं और इन्होंने ऐसो गड़बड़ी घोटाला किया है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और ये गाढ़ी कमाई जो लूट रहे हैं निश्चित रूप से उसको लूटने के लिए छूट नहीं दिया जाएगा। इनकम टैक्स ने छापा मारा, संपत्ति पकड़ा, इनकम टैक्स का अपना कानून है, उस कानून के हिसाब से इनकम टैक्स को बताना चाहिए। इसमें कोई सरकार कोई व्यक्ति क्या बता सकेगा? तो अगर इनकम टैक्स तो भारत सरकार का संस्थान है तो ये मामला तो पार्लियामेंट में उठना चाहिए कि सरकार जवाब दे दे। आप भी मानते हैं कि अधिकारियों को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए? क्या मतलब ये इनकम टैक्स का नियम कानून है, इनकम टैक्स अपने नियम के हिसाब से जो प्रतिवेदन देगा वही जवाब हो जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।